डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूं क्लास 10th का निर्देशांक ज्यामिति। एक बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसकी एक्सरसाइज 7.1। इसमें एग्जाम में से श्योर आता है, इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। आई थिंक देखिए लॉन्ग भी आ जाता है इसमें से, लेकिन शॉर्ट तो श्योर आता है, इसलिए आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं बिना देरी किए हुए। जैसे माना आपके पास 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, माना ये पॉइंट है x1 और y1 और ये पॉइंट है आपका x2 और y2। इनके बीच की दूरी निकालिए। क्या निकालना है बेटा? बीच की दूरी। तो बीच की दूरी का फार्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर होता है। अगर आप इसे चाहें तो ये भी कर सकते हैं, x1 पहले ले लें और x2 बाद में ले लें, या फिर y1 पहले ले लें और y2 बाद में ले लें। बोथ आर सेम। आई थिंक देयर आर नो डिफरेंस। बाकी एक बात मैं छोटी सी आपको और बताना चाहूंगा। जैसे आप लोगों ने अक्ष पढ़े होंगे, ये x अक्ष है, ये x डैश अक्ष है। डैश का मतलब होता है जिस पर माइनस का पॉइंट होता है उसे डैश कहते हैं, जिसमें प्लस का होता है उसे। ये बिंदु हमारा होता है ओरिजिन, या इसको मैं हिंदी में कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं बेटा? मूल बिंदु। ये इस पर y होता है, ये y डैश एक्सिस है। इस पर y प्लस के मान, इस पर y माइनस के मान है, इधर x प्लस के मान है, इधर x माइनस के मान है। तो कभी कभार एक समस्या आ जाती, ऑन कोई बिंदु x अक्ष पर है तो बेटा ऊपर जाएगा तो y का मान, नीचे तो y का मान, लेकिन यहाँ x का मान होगा। तो आप यहाँ याद रखिए, ये नोटेड पॉइंट है आपके लिए। x अक्ष पर, x अक्ष पर y बराबर 0 होता है और y अक्ष पर इसे y पर है तो इधर चलेगा तो x का मान होगा प्लस का, इधर माइनस का, तो x अक्ष का मान यहाँ 0 होगा। तो ये क्या होता है, अक्ष पर x बराबर 0 होता है। तो ये 2 बातें नोटेड रखेंगे। मैं आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाना चाहूंगा क्योंकि एग्जाम का समय है। आपको कहना चाहिए एक पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये चीज याद रखिए, ऑन एक्स एक्सिस द वैल्यू ऑफ y इज 0, यानी x एक्स पे y का मान 0 होता है और y एक्स पे x का मान 0 होता है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं आपके लिए। ये स्टूडेंट्स बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, इसे क्वेश्चन आप देते हैं मैं आपको। एक क्वेश्चन है 2,3, एक बिंदु है, दूसरा मान लीजिए 4,1 है। जिसके बीच की दूरी चाहिए, माना ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो बीच की दूरी हम लोग कैसे निकालेंगे? x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, x1 माइनस x2 कर दो या y1, चाहे x1 माइनस x2 या x1 माइनस x2 या x2 माइनस x2, बात दीजिए। तो ये x2 है आपका 4 और x1 है 2 का स्क्वायर और y2 है 1 और ये 3 का स्क्वायर। आप यहाँ लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर। इसका मतलब ये 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, ये √8। 8 अंडर रूट को 4 गुणा 2 कर सकते हो। 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 का। तो यहाँ 2 और अंडर रूट 2, यहाँ मात्रक लिख सकते हो क्योंकि आपको नहीं मालूम ये डिस्टेंस मीटर में है, डेसीमीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, इसलिए राइट डाउन ओनली आप यूनिट लिख दें। ठीक है। तो ये होता है 2 बिंदु के बीच की दूरी, और इसमें अधिकतर ये पूछा जाता है। मैं आपको बहुत जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले पूछता है कि भाई ये त्रिभुज कैसा है। मैं आपसे बात करूंगा त्रिभुज के विषय में, क्योंकि त्रिभुज आप समझते हो जिसमें 3 भुजाएं होती हैं उसे त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं। नंबर 1, जैसे कोई कहता समबाहु त्रिभुज। अगर आपको 3 शीर्ष दे दे, क्या दे दे? 3 शीर्ष दे दे और कहे कि बताइए कि ये समबाहु त्रिभुज है, तो आप इस वाले बीच की दूरी निकालेंगे, इसके बीच की दूरी निकालेंगे, इसके बीच की दूरी निकालेंगे। अगर तीनों दूरियां बराबर आएंगी तो आप कह सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज है। ठीक है। अगर आपसे कहे कोई समद्विबाहु है, समद्विबाहु त्रिभुज है, द्विबाहु त्रिभुज है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? 2 भुजाएं बराबर कैसी हो?
दो भुजाएं बराबर हो, इसमें तीनों बराबर हो, इसमें दो बराबर हो। नंबर 3 होता है समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज है? समकोण। समकोण का मतलब होता है कि जिसमें एक कोण 90 अंश का, लेकिन यहाँ कोण तो है नहीं, कोई ज्यामिति तो कर नहीं रहे आप, ये निर्देशांक ज्यामिति है। तो याद रखिए कि ये मान लीजिए 90 है तो ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार और ये लंब हो जाएगा। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यानी आपको प्रूफ करना होगा कि अब ये कर्ण लंब आपको समझ में ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्या लिखना पड़ेगा? सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों की योग के बराबर होगा। तो जो सबसे बड़ी भुजा उसका स्क्वायर कर देना, बाकी शेष दोनों भुजाओं का स्क्वायर कर देना। ये अगर ये बराबर आ जाए इनका योग तो कह दीजिए कि दिए हुए जो है एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। इसके बाद मैं समझता हूं आप देख पा रहे होंगे, स्क्रीनशॉट भी ले पा रहे होंगे। मैं थोड़ा सा वर्ग और आयत के विषय में समझाना चाहूंगा आपको। देखिए होता क्या है, जैसे कभी पूछते हैं दिखाइए एक वर्ग है। अब वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, चारों भुजाएं बराबर। अगर आपको 4 बिंदु दिए जाएं, माना एक बिंदु ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, ठीक है। इफ द फोर साइड्स आर इक्वल, यानी चारों साइडें बराबर हो और विकर्ण आपस में बराबर हो, तो आप कह सकते हैं कि दी हुई आकृति या दिए गए शीर्ष एक वर्ग के शीर्ष है। इसके बाद आता है समचतुर्भुज। क्या होता है? समचतुर्भुज। क्या होता है? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का मतलब होता है, देखिए बेटा, जैसे माना इसको अगर दबा दिया जाए तो इस पर झुक जाए, तो अगर मान लीजिए अगर ये बिंदु आपकी, ये बिंदु बी है, अगर इन चारों भुजाएं तो बराबर आ जाए लेकिन आपस में ये विकर्ण बराबर ना हो, तो आप कह सकते हैं कि दिए गए शीर्ष एक समचतुर्भुज के शीर्ष है। इसके बाद पूछा जाता है आपसे आयत। चलिए मैं थोड़ा सही दिखाने का प्रयास। आयत। आयत क्या होता है? जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, जिसकी आमने सामने की भुजाएं, माना ये 5 आई, ये 5, ये 4, तो ये 4 आ गई, और ये विकर्ण भी आपस में बराबर हो, तब कह सकते हैं दी गई आकृति ये आयत है। एक होता है समांतर चतुर्भुज। क्या होता है? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? अगर इसमें इस प्रकार की सिचुएशन होती है कि देखिए आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होती है, यानी ये भुजा इसके बराबर होती है और ये भुजा इसके बराबर होती है, परंतु इसके विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते, तो ऐसी आकृति को आप कह सकते हैं, ठीक है। चाहे राइट डाउन कर लें आप, ए बी बराबर डी सी और एडी बराबर कर लें आप बीसी, और एसी बराबर नहीं है बीडी, ठीक है। इसमें भी ऐसे लिख लें, ये साइड इसके बराबर, ये इसके, परंतु विकर्ण बराबर हो। तो मैं समझता हूं ये बात यहां तक समझ में आ गई होगी। बहुत बड़ी एक्सरसाइज नहीं है, बस आपको मतलब डिस्टेंस फॉर्म, जो बीच की दूरी का सूत्र है, उसी को लगाकर आप चतुर्भुज या त्रिभुज या दो बिंदु के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। आई थिंक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, चलिए डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको इस एक्सरसाइज के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं समझता हूं कि एग्जाम में आने चाहिए, वह मैं आपको कराने जा रहा हूं। तो बोलिए बेटा। बिंदु A, B। जस्ट ए मिनट, बिंदु क्या है? A, B। A, B। दूसरा बिंदु क्या है बेटा? -A, -B। अच्छा, ठीक। इनके बीच की दूरी पूछिए। तो मैंने बेटा आपको डिस्टेंस फार्मूला बताया है। क्या होता है? x1 माइनस x2, कुछ भी लगा ले, और y1 माइनस y2, चाहे x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2, बात लिखी जाती है, ठीक है। अब x1 कितना है? माइनस करेंगे तो माइनस, या पहले से तो प्लस हो जाएगा, और ये आपका b है और माइनस पहले से माइनस इसमें है, तो मैं समझता हूं ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर और ये 2b का स्क्वायर। तो देखिए ये क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर
और ये 4b²। यहाँ 4 आप कॉमन ले सकते हैं तो यह रह जाएगा a² प्लस b²। 2 बाहर ले लीजिए रूट में तो a² प्लस b²। यहाँ आप लिख सकते हैं मात्रक। ओके, ये बीच की दूरी आ गई दूरी। अगला सम क्या है बेटा? बिंदु 4, 22 जी, बिंदु 4, 22 बिंदु है 4, 22 बिल्कुल। वो 12, 12, 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है। अच्छा, बीच की दूरी दी है तो बेटा बीच की दूरी आपको 10 मात्रक दी गई है, ठीक है। अच्छा, निकालते हैं। हमारे हिसाब से फार्मूला होता है, चलिए x1 माइनस x2 कर ले, कोई दिक्कत नहीं। x1 माइनस x2 का स्क्वायर और y1 माइनस y2 का स्क्वायर बराबर 10। दोनों तरफ जरा वर्ग कर दें। दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या कर दें? वर्ग करने पर बेटा जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इधर का रूट हट जाएगा और यहाँ ये वाली इस प्रकार की सिचुएशन, ये कितना हो जाएगा? 100। देखिए इसकी वैल्यू यह लगा दीजिए, कितना? 4 माइनस 12 का स्क्वायर और y1 है बेटा y माइनस 3 का स्क्वायर बराबर कितना है? 100। ये हो गया -8 का स्क्वायर और ये y माइनस 3 को ऐसे ही रहने दीजिएगा बराबर 100 और y माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 100 और ये 8 64 हो जाएगा। इधर आगे ये प्लस हो गया, इधर आगे जाके माइनस हो जाएगा। तो यहां पर आप इसे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? y माइनस 3 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 36। देखिए बेटा जब किसी का रूट खत्म होता है तो ये 6 का वर्गमूल होता है तो प्लस माइनस लिया जाता है। प्लस साइन ले लें। जब साइन प्लस लेंगे तो y माइनस 3 बराबर 6 हो जाएगा और y बराबर 6 और ये 3 इधर लाएंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा? 9। ठीक है। जब माइनस साइन लेंगे, क्या लेंगे आप? माइनस साइन लेंगे तो माइनस साइन लेने पर y माइनस 3 बराबर -6 तो y बराबर हो जाएगा -6 और 3 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा y बराबर -3। अतः y बराबर 9 हो सकता है या फिर -3। ये आपका आंसर हो जाएगा। यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अब अगले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आता हूँ। हाँ बोल लो बेटा, क्या है? सिद्ध कीजिए कि बिंदु हाँ बिंदु बोलिए। 5, -2 5, -2 6, 4 दूसरा है 6, 4 7, -2 7, -2 क्या पूछा है? एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्षक। समद्विबाहु है यानी दो भुजाएं बराबर है। क्या है बेटा? दो भुजाएं बराबर है। तो कुछ नहीं, आपको बीच की दूरी का फार्मूला निकालना है। आप मान लीजिए त्रिभुज इस प्रकार से, आप चाहें तो त्रिभुज बना सकते हैं। ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है और ये बिंदु सी है। यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये है 5, -2 और ये 6, 4 और ये है आपका 7, -2। ये भी निकालिए। रूट में क्या फार्मूला होता है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो x2 कितना है? 5 यानी x1 ले लें चाहे x2 ले लें, बात वही। चलो ये ले लीजिए आपने, जब ये ले लिया है x2 तो 6 x1 ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 6 - 5 का स्क्वायर और ये है 4 - 2 माइनस करेंगे तो +2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 6 है तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 एकम 1 6 छंग 36 यानी आपका आ जाएगा √37 मात्रक। ठीक है, ये आपका ए बी आ गया। अब आप निकाल लीजिए बीसी। क्या निकालिए? बीसी। बीसी निकालते हैं हम लोग। फार्मूला फिर वही है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है? ये 7 है माइनस x1 6 हो जाएगा और ये आपका -2 है और ये 4 है तो -4 हो जाएगा। और यहाँ देखें ये
ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा और ये -6 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 एकम 1 और 6 छंग 36, यानी BC बराबर आप कह सकते हैं √37 मात्रक। ठीक है, चलिए इसी क्रम में हम निकालते हैं BC। मैंने कहा था समद्विबाहु का मतलब क्या होता है बेटा, दो बिंदु के बीच की दूरी, मतलब दो भुजाएं बराबर आना चाहिए, तो दो हमने निकालनी, दो तो बराबर आ गई, लेकिन तीसरी भी हमको निकालनी चाहिए। हो सकता है कि तीनों भुजाएं बराबर हों तो त्रिभुज कैसा हो जाए, समबाहु भी हो सकता है, लेकिन जब तक आप तीनों ना निकालें तब तक ये नहीं कह सकते कि ये त्रिभुज कैसा है, x2 माइनस। ठीक है, नाउ हियर पुटिंग द वैल्यू, ये कर ले 5 माइनस 7, कुछ भी कर ले बात वही है, x1 माइनस x2, घबराने की जरूरत नहीं है। ये -2 है, जस्ट ए मिनट, ये -2 है, ये -2, 1 मिनट, 5 माइनस सही है, ये -2 हो गया और ये -2 करेंगे तो +2 हो जाएगा, यानी आप कह सकते हैं ये -2 का स्क्वायर है और यहाँ क्या रह जाएगा 0 का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर 4 होता है, ये 0 हो जाएगा, तो AC बराबर आपका आ जाएगा, ये 0 है बेटा, तो AC बराबर आपका आ जाएगा क्या, √4, और √4 का मान कितना होता है 2 मात्र। ठीक है बेटे, विजिबल है यहाँ तक, ओके। तो यहाँ क्या दो भुजाएं बराबर आ गई, तो यहाँ लिख दीजिए, अतः AB बराबर BC, दो भुजाएं बराबर है, अतः दिए गए शीर्ष एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, त्रिभुज के शीर्ष हैं। इतना आप राइट डाउन कर सकते हैं, नोट कर ले। ओके प्रिय छात्रों, तो इसी क्रम में एक क्वेश्चन और है, बेहद इंपॉर्टेंट है, पढ़ना बेटा जरा। क्या बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए। चतुर्भुज क्या है, चतुर्भुज, ठीक है, तो हमारा ही चतुर्भुज बना लीजिए इस प्रकार से। चतुर्भुज तो कैसा ही हो सकता है, ए इसको B मान लीजिए, इसको C और इसको D। क्या पॉइंट है बेटा, -1, -2, एक मिनट, -1, -2, यस, 1, 0, -1, -0, -1, -2, -3, -3, कह रहा है ये चतुर्भुज है, इसका प्रकार कैसा है, वर्ग है, आयत है, समचतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, क्या है। तो आप क्या करें, चारों भुज निकाल लें, फिर विकर्ण निकाल लें, उसके बाद पता चल जाएगा कि ये आकृति कौन सी बन रही है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी, तो सबसे पहले AB निकालते हैं अपन। AB बराबर फार्मूला वही है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, AB बराबर x2 मान लीजिए 1 है और ये माइनस करेंगे तो +1 का स्क्वायर हो जाएगा, और 0 माइनस करेंगे तो +2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये 2 का स्क्वायर है और ये 2 का स्क्वायर है, यानी आप कह सकते हैं ये 4 है, ये भी 4 है, यानी रूट कितना हो गया 8 मात्रक। ओके, अब निकाल लीजिए आप, AB आ गई आपके पास, AB आ गई। चलिए अब निकालते हैं BC। क्या निकालें, BC निकालते हैं। BC बराबर फॉर्मूला तो वही है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। चलिए तो ये माइनस ये कर ले, कोई जाइए, ये माइनस ये कर लो, बात वही है, -1 का स्क्वायर हो जाएगा और 2 -0 हो जाएगा, या 2 -0 का स्क्वायर आप कह सकते हैं -2 का स्क्वायर, और यहाँ 2 का स्क्वायर बराबर ये भी 4 + 4, यानी BC बराबर आ गया √8 मात्रक। ओके, चलिए AB और BC आ गया। अब हम लोग निकालते हैं, क्या निकालें अब,
सी डी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 बेटा यहां ले लें, -1 -3 कर दें तो -1 और माइनस करेंगे तो +3 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 - 0 का स्क्वायर हो जाएगा। तो सी डी बराबर आपका ये 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, आप कह सकते हो 4 + 4 बराबर √8 मात्रा। ठीक है, 3 भुजाएं बराबर आती है। क्या भुजाएं बराबर आ गई? 3। चलिए चौथी भुजा रहेगी डी। तो डी बराबर होता है √x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये 2 है। चलिए निकालिए, -3 -1 तो -3 -1 यहाँ पहले से है, और तो ये +1 का हो गया, 0 - 2 तो ये 0 + 2 का स्क्वायर हो जाएगा। आप यहाँ निकाल सकते हैं -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 4 + 4, यानी डी बराबर आपका आ गया √8 मात्रा। लेकिन आप ये कहने की स्थिति में चारों भुजाएं तो बराबर हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते ये आकृति एक वर्ग है या फिर एक समचतुर्भुज है, लेकिन हाँ इन दोनों में से एक है ये जरूर कह सकते हैं। तो चलिए मैं आपका विकर्ण और निकालता हूं। ये विकर्ण हो गया आपका एक ये, और एक ये आपका विकर्ण हो गया। तो एसी निकालते हैं। एसी बराबर क्या होगा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। चलिए एसी निकालना है तो -1 माइनस करेंगे, माइनस है माइनस प्लस में होता है, मतलब फार्मूले में होता है, और 2 - 2 करेंगे तो 2 + 2 हो जाएगा। ये आपका 0 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो 0, ये 16 हो जाएगा बराबर √16, यानी एसी बराबर हो जाएगा आपका 4 मात्रा। ठीक है बेटा, चलिए अब आपका रह गया बीडी। बीडी निकाल लीजिए, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 कितना है यहाँ पर? -3 -1 कर सकते हैं, -3 -1 का स्क्वायर, क्योंकि प्लस था माइनस हो जाएगा, फिर है 0 - 0 का स्क्वायर, यानी आप कह सकते हैं -4 का स्क्वायर और ये 0 का स्क्वायर। तो बेटा ये कितना हो जाएगा? 16, और ये 0 तो √16 हो जाएगा। इसका मतलब है कि क्या हो गया? 4 मात्रा। देखिए डियर, ये चारों भुजाएं बराबर आ गई, विकर्ण भी आपस में बराबर हो गए। इसका मतलब क्या हो गया? ये आकृति कैसी है? वर्ग है। तो ये आप लिखिए, अतः AB बराबर BC बराबर CD बराबर D, तथा AC बराबर आपने लिख दिया B और D, यानी ये विकर्ण आपस में बराबर है। ठीक है, अतः दिए गए शीर्ष एक वर्ग के शीर्ष है, वर्ग के शीर्ष है। ओके, तो मैंने आपको समझाया भी था, आप इसे नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये और मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए प्रिय छात्रों, मैं आपको आपकी पढ़ाई को ध्यान में रखकर मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको बेटर से बेटर रिस्पांस दिया जाए, बेटर से बेटर आपको पढ़ाया जाए, कि जिससे कि आपके आगामी एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकें। तो डियर स्टूडेंट, मैं इसी क्रम में मैंने आपका 7.1 एक्सरसाइज जिसका नाम था निर्देशांक ज्यामिति, और मैं आपको कल इसकी सेकंड एक्सरसाइज कराऊंगा। यदि आपको मेरे वीडियो में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो, देन यू कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल, और थैंक यू। नोट